Praise the Lord. Good morning, everybody. आज का बाइबल क्लास के लिए आप सबको खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करते हैं। दोबारा प्रभु का वचन के सामने बैठने के लिए परमेश्वर ने हमारा जीवन में मौका दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह का दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बातें हम सीख रहा है बाइबल के अनुसार। यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बारे में ऑलरेडी हम सीख चुका है और उसके बाद होने वाली बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं विरोधी मसीह प्रकट होना, एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट कौन हो सकता है उसके बारे में क्लियर सूचना बाइबल हमको नहीं देते, लेकिन बाइबल हमको ये सूचना देते हैं एक पॉलिटिकल लीडर भी होगा, एक रिलीजियस लीडर भी होगा, दोनों एक ही व्यक्ति होगा। तो हम दुनिया में नजर डाल सकता है रिलीजियस को भी पॉलिटिक्स को भी संभालने वाला कौन सा लीडर किधर है। और दूसरी बात है अमानुषी, मतलब हमारा सोचने से बढ़कर एक सामर्थ्य वाला, अद्भुत काम करने का ताकत वाला एक व्यक्ति होगा। विरोधी मसीह एक व्यक्ति होगा। पिछले क्लास में मैंने बोला था वो कौन हो सकता है, उसका बारे में वेद ज्ञानियों के बीच में बहुत तेरे बातचीत चल रहा है। मुझे भी परमेश्वर का वचन के अनुसार कौन हो सकता है आइडिया है मुझे, लेकिन जब बाइबल में उसके लिए प्रूफ नहीं तो मैं बाइबल क्लास में उसको डिक्लेयर नहीं कर सकता। आज पार्ट 15 पार्ट हम ऑलरेडी देख चुका है। पार्ट 16 में बाइबल में एंटी क्राइस्ट के लिए 8 नाम दिया हुआ है। समय का कमी की वजह से सारे आयत पढ़ने के लिए नहीं चाहते। यीशु मसीह का नाम और विरोधी मसीह का नाम आपस में मिलाकर हम दे सकता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम यीशु मसीह लिखा है, लेकिन पहले यूहन्ना 2:18 में एंटी क्राइस्ट का नाम विरोधी मसीह बताते। लूका पहले अध्याय 35 आयत में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र करके लिखा है, लेकिन दूसरा थिस्सलुनी 2:3 में एंटी क्राइस्ट के लिए विनाश का पुत्र कहते हैं। यूहन्ना का इंजिल 10 अध्याय उसके 11 आयत में अच्छा चरवाहा नाम दिया है हमारे यीशु मसीह के लिए, लेकिन सकरिया नबी के किताब 11:15 में विरोधी मसीह को मूढ़ चरवाहा बताते हैं। उत्पत्ति 3:15 में यीशु मसीह के लिए स्त्री के संतान कहते हैं, लेकिन उत्पत्ति 3:15 में एंटी क्राइस्ट के लिए सर्प का संतान कहते हैं। लूका का इंजिल पहली अध्याय 35 आयत में पवित्र संतान या पवित्र प्रजा कहते हैं यीशु मसीह के लिए, लेकिन दूसरा थिस्सलुनी 2:3 में विरोधी मसीह के लिए पाप का पुरुष नाम दिया हुआ है। यूहन्ना 14:6 में हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है सत्य। यीशु मसीह ने बोला सत्य मार्ग जीवन मैं हूं। यीशु मसीह स्वयं कहता है मैं सत्य हूं, लेकिन
विरोधी मसीह का एंटी क्राइस्ट का नाम दूसरा तेसलोनी 2:9 में झूठ लिखा है, झूठ। और झूठ भी और झूठ का बाप की कहते हैं। यशायाह नबी की किताब 32 अध्याय उसके पहली आयत में धर्म का राजा कहते हैं यीशु मसीह के लिए, लेकिन दानियल का किताब 8 अध्याय उसका 23 आयत में क्रूर दृष्टि वाला राजा कहते हैं विरोधी मसीह को। 8वां नाम है यशायाह 9:6 में शांति का राजकुमार नाम दिया है यीशु मसीह को, लेकिन दानियल 8:23 में पहेली मुझाने वाला नाम दिया हुआ है। हिंदी में आप इस रेफरेंस लेकर पढ़ सकते हैं। उसका मतलब यीशु मसीह के नाम में जो कुछ अर्थ है, स्वभाव है, उसका एकदम उल्टा अर्थ और मतलब है विरोधी मसीह के लिए जो बाइबल में कहते हैं। जो रेफरेंस बोला गया है, अब आराम से खोलकर आप इस बात को चेक कर सकता है। यीशु मसीह और विरोधी मसीह, यीशु मसीह और विरोधी मसीह दो एंगल है, दो पावर है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था विरोधी मसीह अभी प्रकट नहीं हुआ। क्यों? पवित्र आत्मा उसको रुक रखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह अपना कलीसिया को तैयार कर रहा है। लेकिन इसके बीच में कुछ फर्क, कुछ तुलना, कंपैरिजन भी हम देख सकता है यीशु मसीह और विरोधी मसीह। यूहन्ना का इंजील 6 अध्याय 51 आयत में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह स्वर्ग से उतर आया लिखा है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 11:7 आयत में लिखा है विरोधी मसीह कुंड से निकल के आया। यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से उतर आया। और विरोधी मसीह कहां से उतरेंगे? कुंड से बाहर आएगा। और एक फर्क है, यूहन्ना 5 अध्याय उसका 43 में यीशु मसीह बताते हैं मैं मेरे पिता के नाम पर आएगा, लेकिन यूहन्ना 5:43 में लिखा है विरोधी मसीह अपने नाम पर आएगा। यीशु मसीह किसके नाम पर आएगा? यीशु मसीह किसके नाम पर आया? पिता के नाम, लेकिन विरोधी मसीह अपने नाम पर। यूहन्ना 6:38 जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह पिता परमेश्वर का इच्छा पूरा करने के लिए आया है, लेकिन विरोधी मसीह दानियल नबी के किताब 7:25 और 8:12 यहां पर लिखा है विरोधी मसीह अपना मकसद पूरा करने के लिए प्रकट होगा। लूका का इंजील 4 अध्याय 18 आयत जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा का सामर्थ्य के साथ चमत्कार किया है, अद्भुत काम किया है। लेकिन हमने पिछले क्लास में पढ़ा शैतान विरोधी मसीह किसका शक्ति से काम करेगा? अजगर, शैतान उसको अपना अधिकार जो शक्ति दिया है उसी से विरोधी मसीह करेगा। प्रकाशित वाक्य 13:2 में इसका बारे में लिखा हुआ है। फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय उसका 8 आयत जब पढ़ेंगे, यीशु मसीह अपने आप को नम्र होके इस धरती में आया, अपने आप को एलीम होके आया। लेकिन शैतान कैसे आएगा? दूसरा तेसलोनी 2:4 में लिखा है अक्कड़ में अहंकार प्रकट करते आएगा। बहुत ध्यान से सुना, आज भी जो व्यक्ति अपने आप को नम्र करते हैं, यलीम करते हैं, नम्रता दिखाते हैं, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो परमेश्वर का स्वभाव है।
किसी भी विषय में अहंकार अक्कड़ दिखाते हैं, उसके अंदर विरोधी मसीह का स्पिरिट है। और यूहन्ना का इंजील 17 अध्याय उसका 4 आयत जब पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस जगत में आपका सेवकाई के दौरान पिता को महिमा किया है, पिता को आदर दिया है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 13:6 जब पढ़ेगा, विरोधी मसीह क्या करेगा? परमेश्वर को निंदा करेगा। निंदा ठीक है वर्ड में, ब्लेम करेगा, वो तो इंग्लिश है ब्रावा। विरोधी मसीह परमेश्वर को क्या करेगा? खिलाफ बोलेगा। यूहन्ना का इंजील 2 अध्याय 13 से 16 तक जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने मंदिर को शुद्ध किया। लेकिन 2 थिस्सलुनी 2:4 में लिखा है, विरोधी मसीह क्या करेगा? मंदिर को अशुद्ध करेगा। कितना फर्क है? यीशु मसीह यरूशलेम मंदिर का क्या किया? शुद्ध किया। लेकिन विरोधी मसीह मंदिर को अशुद्ध करेगा। यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय 53 का 3 आयत में लिखा है, यीशु मसीह मनुष्यों के द्वारा त्याग लिया है। मनुष्यों ने यीशु मसीह को त्याग लिया है, इग्नोर किया है। लेकिन दानियल 8:11, प्रकाशित वाक्य 13:8 इसमें लिखा है, जब विरोधी मसीह प्रकट होगा सभी लोग उसको कबूल करेगा, एक्सेप्ट करेगा। यीशु मसीह जब आए थे, लोग उसको क्या नहीं किया? एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन विरोधी मसीह आएगा तो सभी लोग उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यीशु मसीह क्यों आए थे इस जगत में? इंसान के लिए, मनुष्य के लिए प्राण देने के लिए, जान देने के लिए आया। पहले तीमुथियुस 2:6 में लिखा है, यीशु मसीह मनुष्य के लिए जान देने के लिए आया। लेकिन विरोधी मसीह आएगा, दानियल 8:24 और 25 आयत में लिखा है, विरोधी मसीह आएगा तो लोगों को मार डालेगा, कत्ल करने के लिए उनका स्वभाव है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है यूहन्ना 10:11 में, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना जान देते। यीशु मसीह भेड़ों के लिए जान दिया। लेकिन सक्रिया 11:16 में हम पढ़ते हैं, और विरोधी मसीह भेड़ों का मांस खाएगा। प्रेरितों का काम पहली अध्याय उसके 9 आयत में लिखा है, यीशु मसीह अपना सेवा पूरा करके स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन प्रकाशित वाक्य 19:20 आयत जब हम पढ़ते हैं, विरोधी मसीह जब अपना प्रोग्राम फिनिश होंगे, वो आखिर किधर जाएगा? अग्निकुंड में गिराया जाएगा। कितना फर्क है यीशु मसीह और विरोधी मसीह के बीच में, कितना फर्क है। मैंने आपको बताया, दोबारा फिर बोलना चाहते हैं, एंटी क्राइस्ट जब जगत में प्रकट होगा, सबसे ज्यादा एक रिलीजियस लीडर का रूप में आएगा। रिलीजियस मतलब धर्म का लीडर, धार्मिक नेता, एक धार्मिक नेता का रूप में। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा जलन या स्पिरिट लोगों के अंदर अपना अपना धर्म के लिए। क्रिश्चियन को क्रिश्चियनिटी के ऊपर घमंड है, सिख को सिख रिलीजियस के ऊपर घमंड है, मुस्लिम इस्लाम रिलीजियस के ऊपर घमंड है, बुद्धिस्ट बुद्ध मजहब के ऊपर घमंड है, तो वो जाएगा नहीं। इसलिए एंटी क्राइस्ट लोगों को हाथ में लेने के लिए एक रिलीजियस स्पिरिट का रूप में आएगा। उसका और एक रीजन है, अभी क्रिश्चियनिटी में कितना ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक है,
और कैथोलिक के अंदर भी अलग अलग ग्रुप है, प्रोटेस्टेंट के अंदर अलग अलग ग्रुप है। हाँ, नेचुरली तालीम के अनुसार, सिस्टम के अनुसार, इवन क्रिश्चियनिटी में भी एक ग्रुप दूसरा ग्रुप के साथ असहमति है वो नेचुरल है। लेकिन क्या करते हैं, विरोधी मसीह के पास, एंटी क्राइस्ट के पास ऐसे ताकत होगा, ये अलग अलग व्यू वाला ग्रुप को क्या करेगा, एक स्टेज में खड़ा करेगा, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करेगा। आपको मालूम है आज भी उसका एक नकली शुरू हो चुका है, उसका नाम मैं भूल गया। तो कभी कभी कुछ जगह में आपने सुना होगा, सारे चर्चेस मिलकर मीटिंग, ठीक है ना, कैथोलिक भी, पेंटेकोस्टल भी, तालीम के विषय में कभी आपस में मिल नहीं सकता, लेकिन कोशिश कर रहा है कुछ, सबको एक स्टेज में बिठाए, सबको एक स्टेज में खड़ा करने के लिए, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड है, मैं भूलिए। तो ऐसे वो एंटी क्राइस्ट करेगा, सारे क्रिश्चियन ग्रुप को इक्यूमेनिज्म, आई थिंक सो, इक्यूमेनिज्म ये सबको इकट्ठा करेगा। आपको मालूम है, शायद आप लोगों को इतना गहराई से नहीं पता होगा, क्रिश्चियन ग्रुप में कुछ ग्रुप है, कुछ लोग है, वो विश्वास नहीं करता यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है क्रिश्चियन है, लेकिन कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। और कुछ बिशप लोग ऐसा हैं, यीशु मसीह कुमारी के द्वारा जन्म हुआ, ये बात भी कुछ लीडर्स विश्वास नहीं करते। और कुछ लीडर्स ये भी नहीं विश्वास करते अकेला ही यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है। जब गहराई से जाएगा ये सारे बात हमको मालूम हो जाता है। लेकिन ये सभी को एंटी क्राइस्ट क्या करेगा, दूर करके एक लाइन में लेके आएगा। मैं दोबारा बोलना चाहते हैं, जब लोगों के साथ नस्तिक जाएगा तब आपको पता चलेगा। इवन मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, यहोवा विटनेस यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। यहोवा विटनेस यहोवा के ऊपर विश्वास करते हैं, बोलते कि है क्रिश्चियन है, उनके पास भी क्या है, बाइबल है। दुनिया उसको क्या देखता है, क्रिश्चियन कहलाता है। इसी तरह और भी ग्रुप बहुत है, मैं नाम लेने के लिए एग्जाम्पल बोलता, इससे बहुत ग्रुप है क्रिश्चियन का जो बेसिक फेथ विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, ये ना मानने वाले बहुत लीडर्स है। माफ करना, कुछ क्रिश्चियन लीडर्स आप देखा होगा मंदिर में जाकर दीवा जलाते, ऐसे दूसरी जातियों का भी, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, ऐसे मानने वाले लीडर्स है, ठीक है ना, बात समझिए ना, वो भी ठीक है ये भी ठीक है, वो भी कर सकता है ये भी कर सकता है, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स है। आम लोगों को बात छोड़ो। इसलिए एंटी क्राइस्ट को मालूम है चीज, इसलिए एंटी क्राइस्ट के पास ऐसे बुद्धि है, वो सभी ग्रुप को क्या करेगा, इकट्ठा करके एक ही धारा में ले जाने के लिए कोशिश करेगा। आज दुनिया में बहुत लीडर्स उसके लिए कोशिश भी करते हैं। अगर सोचा जाएगा तो कुछ लोग अपना कोशिश में कामयाब भी हुआ, काफी लोगों में ऐसे कामयाब भी हुआ है। लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये सारे बात अभी से चल रहा है। जो एंटी क्राइस्ट इस दुनिया में आकर करना है, सबको अपना मुट्ठी में लेना है, उसका स्पिरिट छोड़ा हुआ है बहुत लीडर्स के ऊपर, बहुत चर्चेस के ऊपर, बहुत संस्था के ऊपर, बहुत ग्रुप के ऊपर। एंटी क्राइस्ट सीधे प्रकट नहीं हुआ, लेकिन शैतान तो है, शैतान तो अपना कार्य कर रहा है। शैतान
अलग अलग रूप में अपना काम कर रहा है। बाइबल क्या कहते हैं? शैतान प्रेरितों का अपोस्टल का रूप लेगा, शैतान प्रोफेट नबियों का रूप लेगा, शैतान और एक सुसमाचार प्रचार करने वाला होगा, शैतान फॉल्स डॉक्ट्रिन टीचर गलत शिक्षा देने वालों के रूप में प्रकट होगा। बाइबल में है, बाइबल में है इस बात के लिए, और फोन करके पूछेगा तो मैं आपको रेफरेंस दे सकता है। तो इसी तरह शैतान आज पर्दा में खड़ा होकर काम कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर के लोग सावधान, हर प्रचार, हर टीचिंग, हर मैसेज, हर रेडियो प्रोग्राम, हर टीवी प्रोग्राम, बी केयरफुल, क्योंकि शैतान अपना स्पिरिट छोड़ा हुआ है लोगों को भड़काने के लिए। पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी 2:7, थोड़ा पढ़िए दूसरा थिस्सलुनी 2:7। क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता, मैंने आपको बता दिया ना, अधर्म का भेद अब भी कार्य करता। ये बात सभी मसीह लोग समझना है। कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो उसका मगर नहीं पड़ना। अगर कोई प्रचार करे, टीचिंग करे, आपको परखना होगा ये बाइबल के अनुसार सही है। अगर बाइबल के अनुसार सही नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे पीछे नहीं जाना। कल की बात है, पंजाब का दूर एक जगह है, मैं फरीदकोट ऐसा कुछ जगह है, वहां से एक पास्टर जी का फोन आया मुझे। वो फोन में इसे आया, पास्टर जी मुझे आपका बुक चाहिए, टेप चाहिए, ऐसे कुछ मटीरियल मांगते थे मुझे। तो उन्होंने मुझे बोला मेरा चर्च में मेन लीडर्स 3 है, एक पास्टर है, एक असिस्टेंट पास्टर, तीसरा और एक ब्रदर है, एल्डर के रूप में। वो एल्डर क्या क्या है पता नहीं, कोई सीडी देखा है या कोई टीवी प्रोग्राम देखा, कोई बुक पढ़, पता नहीं, उनके दिमाग में उल्टा तालीम हो गया। उन्होंने क्या किया है, पूरा चर्च के अंदर जंगली बीज बो दिया। उसका मतलब सारे विश्वासियों का दिमाग खराब किया। बेचारा पास्टर जी परेशान हो गया। तो उन्होंने मुझे फोन से कुछ सवाल पूछा, मैं फोन से उस सवाल का जवाब दिया है। मैं बोलने का मतलब पास्टर लोग भी केयरफुल, जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं, आप अपने चर्च में प्रचार करने ना दे। क्योंकि क्या लिखा बेटे, वो आए थे, फिर पढ़िए 2:7 है, क्योंकि अधर्म का भेद अभी कार्य कर रहा है। शैतान अलग अलग रूप से अपना कार्य कर रहा है। थोड़ा सा और खोल कर बोले, शैतान अपना एजेंटों को भेजा हुआ है। शैतान पास्टर के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, मसीह सेवक के रूप में, सिंगर के रूप में शैतान अपने एजेंट को भेज रहा है। अगर स्वर्ग जाने के लिए अगर आप चाहते हो, आपका आत्मिक आंखें खोलकर इसके बारे में सोचना होगा, पर्दाफाश करना होगा, नहीं तो आपको धोखा हो जाएगा। मैं आपको बोलने के लिए चाहते हैं, अधर्म का भेद अभी भी क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। ये मैं अंडरलाइन करके आपको बोलने के लिए चाहते हैं। एंटी क्राइस्ट प्रकट नहीं हुआ, लेकिन एंटी क्राइस्ट को जिन्होंने शक्ति देना, जिन्होंने सिंहासन देना, वो अभी भी कार्य कर रहा है। इसलिए खुदा का लोग धोखा ना खाए। जब एंटी क्राइस्ट प्रकट हो जाएगा, जब विरोधी मसीह प्रकट हो जाएगा, ये सभी को इकट्ठा करके एक बड़े संस्था के रूप में, एक बड़ा संस्था का लीडर के रूप में विरोधी मसीह सामने आएगा। एंटी क्राइस्ट या विरोधी मसीह पूरा धार्मिक लोगों का गुरु बनकर सामने आएगा। सीधी बात है। दुनिया में जितना भी रिलीजियस ग्रुप है, वो सब उसको मानेंगे। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 और 4 पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय 3 और 4।
हाँ। तब वह मुझे हाँ। आत्मा में जंगल को ले गया हाँ। और मैंने लाल रंग का हाँ। पशु पर हाँ। जो निंदा के कामों से भरा हुआ था। विरोधी मसीह क्या हो रहे कि नाम हमने पिछले क्लासों में देखा था, क्या नाम है? पशु। हाँ, आगे। जो निंदा के कामों से भरा हुआ था हाँ। और जिसके 7 सिर थे हाँ। और 10 सिंग थे। हाँ। एक स्त्री को बैठे हुए देखा। हाँ। यह स्त्री हाँ। बैंजनी और लाल रंग के कपड़े पहने हाँ। थी हाँ। और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। हाँ। और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था हाँ। जो गणित वस्तुओं से हाँ। और एक व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। आगे। उसके माथे पर यह लिखा था, हाँ। वेद, हाँ। बड़ा बेबीलोन, हाँ। पृथ्वी की वेश्याओं और हाँ। गणित वस्तुओं की माता। हाँ। मैंने उस स्त्री को पवित्र लोगों का लहू हाँ। और यीशु के गवाहों का लहू ये पीने से- भविष्यवाणी के लैंग्वेज है। ये जो प्रकाशित वाक्य, हमारा सब्जेक्ट प्रकाशित वाक्य नहीं है, मैं उसमें जाने के लिए नहीं चाहता है। मैं बोलने का मतलब, जब विरोधी मसीह प्रकट होगा, नॉट ओनली क्रिश्चियन, अकेला मसीह लोग नहीं है, और भी मजहब का लोग उसको फॉलो करेगा, उनका बात मानेगा। ये विरोधी मसीह के पास ऐसे सामर्थ होगा, सबको अपना कंट्रोल में करे, बहका में आकर सबको हाथ में ले। आपको मालूम है, विरोधी मसीह को शक्ति बुद्धि देने वाला शैतान हमारा पूर्वी लोग आदम हवा को हाथ में ले लिया, तो वो ही चालाकी उन्होंने करेगा। इसलिए अभी से बार बार ये बात बोलने के लिए मुझे डर नहीं, अभी से अधर्म का भेद, विरोधी मसीह का एजेंट कलीसियाओं में क्रिश्चियन लोगों के बीच में काम करते आ रहा है। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं, बाइबल आपके पास है, बाइबल स्टडी करो, परमेश्वर का दासों से सीखो, सच्चाई को समझो और शैतान का बातों से दूर रहे। सिर्फ एक रिलीजियस लीडर के रूप में नहीं, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में भी सामने आएगा। माफ करना, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं। दुनिया में सारे देश को देखे, कुछ देश में पूरा पॉलिटिकल राष्ट्र का नेता भी एक ही है, उस देश का मेजॉरिटी रिलीजियस ग्रुप का लीडर भी वही है। ना मैं कोई बोलना नहीं चाहता। दुनिया में काफी देश ऐसा है, देश का जो सुपर पावर है वो रिलीजियस लीडर भी है, हाँ, वो राष्ट्र का नेता भी है। तो विरोधी मसीह ऐसे के व्यक्ति होगा, तभी वो लोगों को अपना हाथ में ले सकता है। इसी दृष्टि में अगर हम देखे जाएगा तो आखिरी साम्राज्य, रोमन साम्राज्य दोबारा पावर में आएगा। वो कैसे आएगा? आपको मालूम है, यूरोपियन यूनियन जो भी अभी बोलते हैं वही चीज है, कॉमनवेल्थ मार्केट, यूरोपियन यूनियन, यूरो करेंसी निकल चुका है। काफी देश, इवन ब्रिटेन भी, फ्रांस भी, जर्मनी भी, इटली भी, सारे यूरोपियन यूनियन में आ चुका है। तो दुनिया में अभी ब्रिटेन बाहर आ गया, बट ये सारे देश मिलकर दुनिया का सबसे बड़े एक पावर के रूप में सामने आएगा। भी उसमें अमेरिका कुछ नहीं होगा। अमेरिका यूरोपियन यूनियन में नहीं है, लेकिन अमेरिका यूरोपियन यूनियन को सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पुराना रोमन साम्राज्य के रूप में सामने आएगा। यहां पर एक सवाल है कि बहुत बड़ा एक सवाल, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा, कलीसिया उद्धार पाया हुआ, बपतिस्मा लिया हुआ यीशु मसीह का दुल्हन जो है वो भी चले जाना है।
लेकिन बाइबल में लिखा है फिर भी इधर ही कलीसिया है। वो कौन सा कलीसिया है? यीशु मसीह बादलों में बढ़ाकर यीशु मसीह के कलीसिया जाने के बाद मसीह लोग फिर भी यहां पर होगा, कन्वेंशन भी होगा, वर्शिप ग्रुप भी होगा, चर्च भी होगा, चर्च की बिल्डिंग भी होगा, चर्च प्रॉपर्टी भी होगा। सोचने वाली बात है, होगा। यह कौन सा चर्च होगा? दोबारा मैं क्लियर करना चाहते हैं, यीशु मसीह बादलों पर आएगा, अपना लोगों को लेके जाएगा, वो हमने पढ़ लिया। बाद में भी मसीह लोग इस पृथ्वी पर होगा। विरोधी मसीह जब इस पृथ्वी में अपना कार्य करेगा तब इधर ही मसीह लोग भी होगा। वो कौन है? वो कौन सा चर्च है? सिंपल भाषा में बोलेगा तो आज चर्च रजिस्टर में नाम है, लेकिन स्वर्ग में नाम नहीं है। वो सभी इधर ही होगा। स्वर्ग में नाम कब लिखा जाता है? स्वर्ग में नाम कब लिखा जाता है? जब बोर्न अगेन है ना, एक बच्चा पैदा होते तब गवर्नमेंट के रजिस्टर में नाम एंट्री किया जाता है। इसी तरह हमारा पाप का प्रायश्चित के लिए कालवरी सलीब के ऊपर मरा हुआ यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास किया, अंगीकार किया, सीधी बात तौबा किया, बपतिस्मा लिया, वचन के अनुसार आप चल रहा है, आपका नाम स्वर्ग में है। क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को बोला, दुष्टात्मा तेरा वश होने में खुश ना हो जाओ, इस बात में खुश हो जाओ ताकि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया। लेकिन आजकल पादरी लोग उस बात में खुश है, मैंने दुष्टात्मा को निकाला, मैंने लंगड़ा को ठीक किया, मैं अंधा को ठीक किया, मैं मुर्दा को जिंदा किया। लड़ाई चल रहा है, मैं ज्यादा किया, मैं ज्यादा किया, मैं ज्यादा किया। यीशु मसीह बोलता है ये कोई बड़ा बात ही नहीं है प्रभु। चमत्कार हर रिलीजन में होता है। यीशु मसीह ने बोला मेरे नाम में तुम लोग करोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानते। इसलिए एंटी क्राइस्ट का समय में कौन सा मसीह लोग इधर ही होगा? जिसका नाम स्वर्ग में नहीं। जो लोग तौबा नहीं किया, मन फिराया नहीं, जो लोग उद्धार नहीं पाया, जो लोग बोर्न अगेन नहीं हुआ, नया जन्म नहीं पाया, वो सारे मसीह लोग यहां पर होगा। शायद आपका पापा मम्मी मसीह होगा, आपका नाम भी याकूब मसीह, यूसुफ मसीह, योशुआ मसीह नाम होगा, लेकिन नाम आपका स्वर्ग में नहीं, आप इधर ही होगा। शायद आप उस समय चर्च का सेक्रेटरी होगा, एल्डर होगा, मतलब आप मसीह परिवार में जन्म होगा, लेकिन आप मसीह नहीं बना। आपका नाम चर्च रजिस्टर में है, लेकिन वचन के अनुसार आपका नाम स्वर्ग में नहीं है। दूसरी भाषा में बोला तो नॉमिनल क्रिश्चियन, नामदारी क्रिश्चियन। वेरी क्लियर मैं बोलना चाहते हैं, आप क्रिश्चियन हैं। आप क्रिश्चियन हैं क्योंकि आप क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ, आपका मम्मी पापा क्रिश्चियन हैं, लेकिन आपका जीवन में बदलाव नहीं। आप बोर्न अगेन नहीं हुआ, आप उद्धार नहीं पाया। पादरी साहब ने चिड़का का बपतिस्मा तो दी आपको, लेकिन आपको पता नहीं बपतिस्मा क्या है। आपका चर्च में, आपका घर में पादरी साहब आते हैं, आप चर्च में भी जाते हैं, कम से कम क्रिसमस में जाते हैं, लेकिन आप यू आर नॉट क्रिश्चियन। आप स्वर्ग नहीं जाएगा। जब विरोधी मसीह इस दुनिया में अपना हरकतें करेगा, ऐसे मसीह लोग भी यहां पर होगा। इसलिए यीशु मसीह का सही कलीसिया ऊपर जाने के बाद भी यहां पर भी क्या होगा? चर्च भी होगा, कॉन्वेंट स्कूल भी होगा, मिशन स्कूल भी होगा,
पास्टर भी होगा, इवांजलिस्ट भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, एल्डर भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वचन के अनुसार, बाइबल का वचन के अनुसार जो लोग क्रिश्चियन नहीं बना वो सभी लोग यहां पर होगा। लेकिन मैं उसका बीच में एक बात बोलना चाहता हूं, जो नॉमिनल चर्च ग्रुप है ना, नॉमिनल चर्च ग्रुप है, उसमें बहुत कम लोग हैं सचमुच आत्मिक जीवन चलाते हैं। मुझे पर्सनली पता है, मुझे पर्सनली पता है। जिस चर्च में मेंबर है वो चर्च को तो वचन से दूर है, लेकिन इंडिविजुअली पर्सनली वो यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया है। बहुत लोग मुझे वाले बपतिस्मा लिया है, वो अपना व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के साथ जोड़ा हुआ है। सिर्फ खुदा ही जानते हैं आपको। आप जरूर यहां पर नहीं होगा, आप जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा आप इस स्वर्ग में होगा। मेन बात है वचन के अनुसार आपका जीवन में बदलाव हुआ कि नहीं। सही तरीका से जो लोग नया जन्म के द्वारा क्रिश्चियन बना, नया जन्म के द्वारा जो मसीह बना, वो सारे उठा लिया जाएगा, बाकी सारे क्रिश्चियन यहां पर होगा। वो लोग अभी भी ये बात, वो शायद वो प्रोग्राम देखे गई नहीं, अभी भी ऐसे लोग इस बात को सीरियस नहीं लेंगे। पता क्यों बात है? आज पूरा क्रिश्चियन का लिस्ट ले लो, मेजॉरिटी हुई है, ज्यादा से ज्यादा लोग कौन सा है बोलो? नामधारी लोग हैं, मेजॉरिटी लोग। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला था? बुलाया हुआ लोग बहुत है, चुना हुआ लोग बहुत कम है। यीशु मसीह फिर बोला है, चौड़ा रास्ता से जाने वाला बहुत है, लेकिन तंगी रास्ता से निकलने वाला बहुत कम है। और यीशु मसीह ने बोला, हे छोटा झुंड, फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ है। उसका मतलब आज दुनिया में मसीह लोगों का लिस्ट ले लो, नॉमिनल क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन ज्यादा है, मेजॉरिटी है। जो रियल क्रिश्चियन है, रियल असली क्रिश्चियन है, बोर्न अगेन क्रिश्चियन बहुत कम है, बहुत कम है। ये कंफ्यूजन आजकल गवर्नमेंट को भी है। एक बार मुझे इधर ही पुलिस कमिश्नर ऑफिस में किसी मीटिंग के लिए बुलाया था, तो मुझे उन्होंने पर्सनली पूछा, बहुत प्यार से बोले, पास्टर जी हम तो कंफ्यूजन है, वो क्रिश्चियन तो ऐसे करते हैं, आप तो ये नहीं करते। हमने कभी कभी कन्वेंशन करते हैं, बड़ा प्रोग्राम करते हैं, पुलिस सिक्योरिटी के लिए आते हैं, वो हम बोल कर जाते, एक दूसरों के साथ पुलिस वाला बातें करते हैं, तो हम तो इससे में कोई बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। वहां प्रोग्राम है तो हंगामा होता है, वो होता है, शराब होता है। वो लोग जो क्रिसमस में जुलूस निकालते हैं तो शराब बांटते हैं। अब ये लोग शराब पिएगा तो चर्च से हटा जाते थे, निकाल देते हैं। हमारे चर्च में भी पुलिस विश्वासी लोग हैं, वो बोलते हैं ऑफिसर ऐसे बोला था, ये ऑफिसर ऐसे बोला था। लोगों को मन में अभी चल रहा है, अरे क्रिश्चियन तो इतना ग्रुप है, आम लोग क्या बोलेंगे? वो स्ट्रिक्ट है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है, ये बड़ा सख्त है, ये शक्ति नहीं है। अरे शक्ति क्या है? यही है परमेश्वर का वचन। जो लोग है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते हुए स्ट्रिक्ट हो गई। क्रिश्चियन डिसाइपलशिप, अंत्योक्या में सबसे पहले परमेश्वर का चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को क्रिश्चियन नाम मिला। कौन है क्रिश्चियन? हु इज फॉलो टू जीसस, यीशु मसीह का प्रॉपर वे, वही चेला है। यीशु मसीह ये नहीं बोला प्रचार करे, यीशु मसीह ये नहीं बोला लिटरेचर बांटो, यीशु मसीह बोला सारे जगत में जाकर चेला बनाओ। वो ये क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन यीशु मसीह का चेला है।
लेकिन ये इस बात है, आजकल बहुत लोग ध्यान नहीं देते। चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, पैसा चाहिए, कुर्सी चाहिए, पदवी चाहिए, साफ बताते हैं यीशु मसीह बादलों पर आएगा, ऐसे लोग नहीं जाएगा, यहां पर रह जाएगा। विरोधी मसीह एंटी क्राइस्ट का सारे पीड़ा को आपको सामना करना पड़ेगा। ये आज लोग क्यों नहीं समझते ये बात है? लिखा है शैतान अविश्वासियों का आंखें क्या किया हुआ है? बंद किया हुआ है। स्पिरिचुअल आइस, आत्मिक दृष्टिकोण ब्लाइंड है, सच्चाई को समझ नहीं पा रहा है। इसलिए बाइबल क्लास कर रहे, कहीं ना कहीं वचन कार्य करे, कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा ये वचन के द्वारा किसी का मन में कार्य करे, वो अपने आप को रियलाइज करे, अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, मैं एक सही क्रिश्चियन हूं या मैं नॉमिनल क्रिश्चियन हूं। 40 साल का ऊपर हो गया मैं पंजाब में, 40 साल में, लेकिन बहुत क्रिश्चियन को मुझे पर्सनली पता है वो अभी भी बॉर्न अगेन नहीं। मुझे पर्सनली पता है, इतना चंदा देते, इतना प्यार करते, उनका घर में हर स्पेशल प्रोग्राम में बुलाते हैं, उनके अपने फादर से ज्यादा मुझे इज्जत करते। कोई स्पेशल प्रेयर हो, बर्थडे हो या कुछ बात हो, मुझे बुलाकर प्रार्थना कराते है मेंबर दूसरी चर्च का। लेकिन मुझे मालूम है वो अभी भी क्या नहीं हुआ, बॉर्न अगेन नहीं हुआ। कितना बार बोला उधार पाओ, नया जन्म पाओ, वचन के अनुसार चलो। कोई नहीं, हम चर्च का एल्डर है, हम डीकन है, हम ये ही है, हम वो ही है। बड़ा धोखा होने वाला है। मतलब उस समय ऐसे नॉमिनल क्रिश्चियन पवित्र आत्मा क्या बताते हैं, वचन क्या बताते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं होगा। अपना बुद्धि के अनुसार चलने वाला होगा। मैंने एक बात बोलने के लिए चाहते हैं, जैसे मैं अभी बोल के आया, यूरोपियन राज्य सारे मिलकर एक बड़ा शक्ति के रूप में बाहर आने वाला है। अब अगर आप देख लेना, हर न्यूज में आपको देख सकता है, पुराना रोमन साम्राज्य दोबारा खड़ा होने वाला है। उसका मतलब दुनिया का सबसे बड़े पावर के रूप में यूरोपियन यूनियन बाहर आएगा। सबसे पहले क्लियर सुनो, एंटी क्राइस्ट जब प्रकट हो जाएगा, सबसे पहले यूरोपियन यूनियन एक्सेप्ट करेगा एंटी क्राइस्ट को। यूरोपियन यूनियन सबसे पहले एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में बहुत बड़े देश है, वो एक्सेप्ट करेगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली, काफी देश है, ब्रिटेन, और एंटी क्राइस्ट वो सारे देश का लीडर बनेगा, नेता बनेगा। बाकी सारे स्लोली उनका कब्जा में आ जाएगा। भविष्यवक्ता भाषा में प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में 17 अध्याय का 12 आयत में पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 17 का 12 आयत में, जो 10 सिंह तूने देखे वह 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे। एक सब कितना राजा? 10 राजा। यूरोपियन यूनियन का नंबर है 10 राजा, 10 राज्य। ये सारे मिलकर क्या होगा? एक मन होंगे। और आगे, और वह अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। पशु कौन है? पशु कौन है? एंटी क्राइस्ट। ये सारे देश अपना लीडरशिप किसको देंगे? एंटी क्राइस्ट को देंगे। प्रकाशित वाक्य बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैं कभी कभी प्रकाशितवाद को टच करने के लिए डर जाते हैं। डरेगा तो मैंने उसके अंदर ही चले जाना। लेकिन हम इसी विषय में खड़ा होने के लिए चाहते हैं। प्रकाशितवाद बहुत ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत गहराई से पढ़ने वाली सब्जेक्ट है। मैं भी हमारे YouTube में मेरा लिबरेशन का क्लास का CD पढ़ा है।
मैं बोलने का मतलब ये सारे पॉलिटिकल व्यूज बाइबल में लिखा हुआ है। विरोधी मसीह का सबका लीडर हो जाएगा, उसके लिए परमेश्वर ने अनुमति देंगे, क्योंकि ये सारे होने वाली बात है। 17 का 17 तो पढ़िए, 17 का 17। क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा, देखो परमेश्वर उनके मन में ये बात डालेगा कि वह उसकी मनसा पूरी करे। वो उनकी मनसा पूरा करे। तो परमेश्वर ने ऐसे अपॉर्चुनिटी खड़ा करेगा, ये होना जरूरी है। ये सारे परमेश्वर के कैलेंडर में है। ये सारे देश विरोधी मसीह को अपना लीडर समझे, इसी तरह सारे काम होना है। पहले यूरोपियन यूनियन का लीडर बनेगा, उसके बाद पूरा संसार का, पूरा दुनिया का एक ग्रेट लीडर के रूप में कौन उबल कर बाहर आएगा? एंटी क्राइस्ट, विरोधी मसीह। वो जब पावर में आएगा, सबका सलाह सुलह सुनेंगे, उसके बाद वो एक वन मैन पावर होगा। वन मैन पावर का क्या बोलते हैं? एकाधिपति है। एकाधिपति मतलब जो मैं बोलूं हो ही होगा। जैसे कोरियन प्रेसिडेंट है, काफी दुनिया में, मैं किसी के नाम बोलना नहीं चाहते, अरब देश में राजा है, वो वन मैन पावर है, जो बोलेंगे वही होना। तो विरोधी मसीह भी एक वन मैन लीडरशिप होगा, वन मैन लीडरशिप होगा। लेकिन स्लोली क्या हो जाएंगे? दुनिया का सारे राजा लोग, सारे लीडर लोग स्लोली उनका काबू आएगा, उनका मुट्ठी में आ जाएगा। प्रकाशित उसका सूचना प्रकाशित वाक्य 8 का 23 में, 13 का 1 में, 17 का 12 में, और दानियल 7 बाब 24 अध्याय में ये इसका जिगर, जो बातें मैंने बोला है उसका जिगर आपको मिल सकता है। मैं एक बात बताऊंगा, जरूरी नहीं इसके विषय में अमेरिका कुछ नहीं, पिक्चर में अमेरिका आएगा नहीं, अमेरिका स्लोली खत्म हो जाएगा, अमेरिका स्लोली उनका पावर खत्म हो जाएगा, लेकिन पुराना रोमन साम्राज्य खड़ा हो जाएगा और ये सारे देश उसके अंदर आ जाएगा। विरोधी मसीह प्रकट होने वाला है, बट ये अधर्म का भेद अभी कार्य कर रहा है। हम इस बात को समझे, और नेक्स्ट क्लास भी विरोधी मसीह के बारे में, एंटी क्राइस्ट के बारे में कुछ बात बताएंगे, और उसके बाद फिर हम स्वर्ग में जाकर कुछ सीखेगा। हालेलुया। खुदा आपको आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदा, हम इंसान हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा रचाया गया हुआ तेरा वो वचन, पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने के लिए, समझने के लिए हमको बुद्धि दे। समय बहुत निकट है, दुनिया डरा हुआ है, ईश्वर मसीह अब जल्दी आने वाला है, ये जगत का युग का अंत होने वाला है। तेरा वचन के द्वारा इस बात को हम समझ पा रहा है। होने दे, हम अपने आप को तैयार रहे, शैतान का चाल को हम समझे, समझदारी के साथ अपना मसीही जीवन पूरा करें, हम रह ना जाए। प्रभु, जब आप बादलों ऊपर आएगा, आपके साथ उठा दिया जाने के लिए, तेरा वचन हमको शुद्ध कर, तेरा वचन हमको तैयार कर। ये वचन सुना हुआ देश विदेश में सभी को यीशु मसीह के नाम में ब्लेस करते हैं, और स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, फिजिकली अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या में, तंगी में, यीशु का नाम ठीक हो जाए, यीशु का नाम पूरा हो जाए। पवित्र आत्मा सबको मदद करे, सहायता करे। धन्यवाद हो इस वचन के लिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आपसे विनती करते हैं, बाइबल क्लास आप जरूर सब्सक्राइब करने के लिए कोशिश करें, दूसरों को भी आप इंट्रोड्यूस कीजिए, ताकि जितना ज्यादा लोग ये देखना जरूरत है, देखने के लिए आप मौका दें। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू। आमीन।